Yes, coming. Please take a seat. थैंक यू सर। देखिए आपने कि जो सिलेक्टिव बैच बनने वाला था उसमें से 100 में से आपने 74 मार्क्स को अटेंड किया, ठीक है। उसके बाद आपके बारे में कुछ बताइएगा, बताइए अपने बारे में। आप अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम सुगंधा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार राम है। मेरी माताजी का नाम पिंकी देवी है। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा एम्बिशन जो होता है वो टीचर बनना है। मेरा हॉबी डांस करना है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको सिलेक्टिव बैच के लिए कुछ प्रश्न पूछ जाएंगे, इसलिए आप ऊपरी से आराम से जवाब दीजिएगा। नहीं तो आप उपनिषद के बारे में क्या जानते हैं? उपनिषद वेदारंभ का एक अंतिम पाठ है। उपनिषद 108 होते हैं जिसमें 13 को मान्यता प्राप्त है। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास। आपको तो सिलेक्टिव बैच में आने के लिए जो आप मंथली टेस्ट दिए थे उसमें कितने सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था? 5 सब्जेक्ट का। 5 सब्जेक्ट। उसमें क्या नहीं था? मैथ नहीं था। मैथ नहीं था। फिर भी आप तैयारी किस तरह किए थे? कितना मैंने आप मेहनत किए थे घर में? मेहनत हम 90 का किए थे, 90 प्लस का। कितना आया था आपका? 74। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताइए, जो आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में फिजिक्स तो पढ़ते ही होंगे, बताइए कि स्पेक्ट्रम से कितने रंग निकलते हैं? स्पेक्ट्रम से 7 रंग निकलते हैं। 7 रंग। वो 7 रंग स्पेक्ट्रम से निकलते हैं कि श्वेत प्रकाश से निकलते हैं? श्वेत प्रकाश जब स्पेक्ट्रम के द्वारा गुजरता है तो वो स्पेक्ट्रम से निकलता है। हाँ, माने श्वेत प्रकाश से निकलता है। किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। और किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? लाल। बहुत अच्छा। एक आप फार्मूला बता दीजिए हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 छोटी कोष्ठ y2 - y3 प्लस x2 छोटी कोष्ठ y3 - y1 प्लस x3 छोटी कोष्ठ y1 - y2 छोटी कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। आप फ्रांस की क्रांति कब हुआ था आपको पता है? फ्रांस की क्रांति 3 बार हुआ। एक 1789, दूसरा 1830 और तीसरा 1848। ठीक है, आपका टर्न खत्म होता है, आप आराम से और फिर जाइए। यस, कभी प्लीज टेक अ सीट। देखिए आप जो टेस्ट दिए थे, ठीक है, आप रूम नंबर 1 बैच के हैं, आपने भी क्या किया है कि 74 मार्क्स को अटेंड किया, ठीक है। और चाहते हैं कि पहले अपने बारे में आप कुछ बताइए ताकि जान सके आपके बारे में कुछ। सर मेरा नाम सोनाली कुमारी है। बोलिए 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 सर। मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रमानंद कुमार सिंह है। मेरी माता का नाम खुशी कुमारी है। मेरी उम्र 15 वर्ष है। मेरा लक्ष्य IAS बनना है। अच्छी बात। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके बैच से रिलेटेड हो, जो आपके क्लासरूम से रिलेटेड हो, ताकि बता सके कि आप कितना प्रोत्साह है कि आपका सही, ठीक है। तो आप जर्मनी के एक ऐसे राइटर के बारे में बताइए जो हम लोग के चैप्टर्स को पढ़ना हिंदी में। जर्मनी को राइटर है उसको नहीं, आपके हिंदी से पूछा जा रहा है, जैसे राइटर जर्मनी को रहने वाला जर्मनी के आधुनिक नगर डेसाल्ट उनका जन्म हुआ था। आप पढ़े होंगे शायद, बहुत कोई बात नहीं। आप एक्सप्लेनर के बारे में जानते हो? तो उनके बारे में कुछ 2-3 लाइन बताइए आप। उन्होंने क्या किया था भारत के लिए क्या बताया था, या फिर उन्होंने कुछ तो पता होगा आपको। भारत के लिए वो बताए थे कि भारत में प्राचीन काल में यहाँ से यूरोप का व्यापार होता था। सही है, चलिए कोई बात नहीं, तो आपको ऐसे पता अच्छी बात है। आपका नाम सोनाली कुमारी है। आप क्लास 10th के छात्रा हैं और आप जो मंथली टेस्ट दिए थे मई मंथ का, उसमें आप 74 नंबर लाए 100 में। सबसे ज्यादा रुचि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपका? सबसे ज्यादा रुचि 10th क्लास तक 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रुचि कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स।
मैंने साइंस में फिजिक्स में सबसे ज्यादा रुचि है। मैथ मैथ में है इसके बाद। फिजिक्स मैंने बहुत अच्छा है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। आप बताइए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा? द्विघात समीकरण का सूत्र ax² + b। सूत्र बताना है, मानक रूप नहीं बताना, सूत्र बताना। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। बहुत अच्छा। एक लास्ट आपका प्रश्न रहेगा, आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या होगी? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है कि वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। प्लीज कभी टेक अ सीट। आप आन्या हैं, आपका टोटल 168 मार्क्स आया है, सुना। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कि जो है सिलेक्टिव बैच के लिए कुछ प्रश्न पूछ जाएंगे, तो आप प्रॉपर्ली स्माइल के साथ अपना जवाब दीजिएगा, कंफर्म होगा, ठीक है। आराम से रिलैक्स रहिएगा। कहिए आप कि अच्छा नॉलेज आप किस पे एक्वायर किए होते हैं? जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उसका अच्छा नॉलेज आपका किस पे है? हिंदी में, ठीक है। तो आप सही से पूछ रहे हैं, रहेगा। बंगाली भाषा में गैरेज को क्या बोलते हैं? जो रेणु शर्मा बता गया, गैरेज को क्या बोलते हैं? बरसाती, अच्छी बात है, ठीक है। कहेगा तो ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद को कितनी महिलाओं का वर्णन किया जाता है? 24। आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं? थोड़ा सा? अच्छा, कोई बात नहीं, आप पूछिए। चलिए, आपका नाम अन्या कुमारी, आप मंथली टेस्ट में 68 नंबर लाए हैं 100 में। आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैथ तो पढ़ते ही होंगे क्लास में। मैथ में आपको बताना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा जो HCF निकालते हैं, यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक ने सूत्र क्या दिया था HCF निकालने? a × b/l। नर्वस हो रहे हैं आप? पता ना, आराम से क्या बता सकते हैं आप, बिल्कुल नर्वस मत होइए, आराम से बोलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो HCF निकलता है, उस HCF को निकालने के लिए यूक्लिड ने क्या, कौन सा फॉर्मूला दिया था? a = b³ + r। ठीक है, देखिए आप इंटरव्यू हो रहा है, इसमें नर्वस नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में बहुत बार इंटरव्यू होगा और इसी तरह से आप अपना इंटरव्यू को, हर इंटरव्यू को फेस कीजिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, फिजिक्स भी पढ़ते होंगे? यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर आपने ही किया, 100 में से 86 मार्क्स आपने किया है, इसलिए आपको धन्यवाद। और हारिस को पाना है आपको, आपने इतना अच्छा स्कोर किया, हर क्वेश्चन में अच्छा किया आपने। बताइए अपने बारे में बताइएगा। सर, मेरा नाम नीतीश कुमार, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, जो मेरा गांव से पीसी में है। मैं 15 साल का हूँ। मेरे पिताजी 2 किसान हैं और मेरी माँ हाउस वाइफ है। मुझे अच्छा लगा कि आप गाँव से होकर के अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप मुझसे बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे अच्छा सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी और संस्कृत। अच्छा, ठीक है। आप बताइएगा तो अथर्ववेद में कितने नारियों का वर्णन किया गया था? 5। क्या आप नाम सुन सकते हैं? अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वांगमदेवी। ठीक है, अच्छी बात है। जो राधा थी, ठीक है, आप शायद पढ़े होंगे चैप्टर को, किलर दैन एक विषय जो विद्यापति द्वारा लिखा गया था, इसमें राधा के बारे में, कृष्णा के बारे में बताया गया था। जब कृष्णा बोर्ड से नहीं आए थे तो राधा जी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आप इसको पढ़े हैं? यस या नो? अच्छा, चलिए। आप उदासीकरण में भी क्रिया समझा सकते हैं, क्या होता है नॉर्मल सा? उदासीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते उसे उदासीकरण किया जाता है। आपका नाम सनी नीतीश कुमार? नीतीश कुमार रूम नंबर 3 के विद्यार्थी हैं, जो मंथली टेस्ट, मई मंथ में जो टेस्ट हुआ था उसमें 100 में 86 मार्क्स लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका।
तो आप हिंदी संस्कृत आपका फेवरेट है, यस सर, तो मैथ यस मैथ मैथ भी फेवरेट था। चलिए, सबसे पहले इंटरव्यू आपका पहला है, आप नर्वस मत होइए, पहले कूल रहिए। जिस तरह से आप क्लास में रहते हैं बस उसी तरह से समझिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। माइंड को एकदम अस्थिर रखिए, ठीक है ना, ताकि आप जो भी बोले वो एकदम अंदर से डरापन ना हो, ठीक है ना। चलिए, आपको जवाब देना है मैथ में द्विघात समीकरण के कितने शर्त होते हैं? द्विघात समीकरण के सर परंतु सब 3 प्रकार के होते हैं। पहला 0 ग्रेटर देन डी, वास्तविक और असमान या भिन्न। और दूसरा डी बराबर 0, वास्तविक और समान या भिन्न। और तीसरा डी लेस देन 0, कोई वास्तविक नहीं है। बहुत अच्छा। फिजिक्स भी पढ़ता हूँ। यस सर, फिजिक्स में आपको बताना है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रकृति में जी, वास्तविक और बड़ा। वास्तविक और बड़ा। और बीम की अपेक्षा जो बीम रखा है उसका अपेक्षा चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बैठे खत्म होता आप प्लीज टेक योर सीट। देखिए, जो टेस्ट हुआ था सेक्टिव बैच बनाने के लिए बच्चा, उसमें आपका नाम आया है, आपने 84 स्कोर किया है, जो आपके बैच से सेकंड रैंक पर आप होल्ड करते हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि पहले आप अपने बारे में बताइए ताकि हम जान सकें। My name is Ayush Kumar. I standard class 10th. I live at Aurangabad. My mother's name is Aniva Kumari. My father's name is Sri Ranjan Rao. I am so excited this golden chance. So now you can. तो अच्छा लगा कि जितने भी बच्चे हैं उसमें आप सबसे बोल्ड तरीका से बोल रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। इसलिए बताइएगा तो आप नॉर्मल सा कुछ होगा जो आपको फेस करना होगा, इस सब से बताइएगा तो आप। और जो राइटर है नलिन शर्मा, उनके पास एक स्टोरी में कैरेक्टर था सेन साहब, उनकी बेटी का नाम क्या बता सकते हैं? उनके पास बेटी थी, आलो रजनी सीमा से थाली खाती। ठीक है, आप बता सकते हैं कि अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह क्या होता है? इससे फ्यूचर में मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। ऋग्वेद में कितने नारियों का वादा? ऋग्वेद नहीं। अच्छा, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, वैश्वीकरण और प्रजनन इत्यादि। तो आपका नाम आयुष कुमार हुआ। यस सर। आप क्लास 10 के छात्र हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया। माई मंथली टेस्ट में कितना नंबर है सर इनका? 84 नंबर। यस सबसे पहले बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं? सर, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। आपका हॉबी क्या है? माय हॉबी इज मर्चेंट नेवी। और कोई प्ले में? माय फेवरेट प्लेइंग क्रिकेट गेम इज क्रिकेट। चलिए आयुष कुमार, आप मैथ में भी रुचि रखते हो? यस आपको एपी पढ़े? यस। एपी का फुल फॉर्म? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हिंदी में समानांतर श्रेणी है। जी, आपको बताना है एपी Yes. यानी कि समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जो आप पढ़े Yes. इसको कितने भागों में संख्या के आधार पर बांटिए? समानांतर श्रेणी को संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? ह्रस्वमान और वर्धमान। वर्धमान। नर्वस नहीं होना? नहीं। अगर बिल्कुल भैया, आप कॉन्फिडेंस आ रहे हैं आपके पास। नर्वस बिल्कुल नहीं होना। फिजिक्स भी पढ़ते हो? यस। आप हमको बहुला का सूत्र बताइए, इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन। बहुलक का
L plus F1 minus F4 बटा 2 F1 minus F4 minus F2 गुने H। चलिए आपको फिजिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन बताना पड़ेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से हूँ। ठीक है। सुनने में आया है कि आप क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंतजार करते हैं, ठीक है, और आपकी मतलब कि जो टाइटल है उसे परमार लगता है। सही बात? सही बात रहेगा। तो परमार के बारे में क्या जानते हैं? बताइए तो परमार वंश के शासक कौन थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं? राजा भोज। ठीक है, अच्छी बात है। बताइए तो केरल के जो शासक थे उन्होंने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? वीर केरल है। अच्छा, ऋग्वेद में कितनी रत्नारियों का वर्णन किया गया था बच्चा? 24। चलिए बताइए तो 20 लाख के राइटर कौन है? नवनीत शर्मा। ठीक है। क्या आप श्वसन का डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ बताइए। वैसी अभिक्रिया जिसमें पेशेंस रखिए, आराम से बताइए पूरी। इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चलिए आपका नाम अमन कुमार है। आप 81 स्कोर किए 100 में। यस। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं 10th क्लास में? सर अभी तो हम SST, मैथ, संस्कृत, हिंदी, बायोलॉजी का ज़्यादा कर रहे हैं। वो नहीं पूछो, मैं पूछा आप कितने सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं 10th क्लास में? 6 सब्जेक्ट। उसमें सबसे ज्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? SST। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एम्बिशन क्या है? UPSC। तब तो SST में रुचि बहुत अच्छा है। चलिए आपको जवाब देना है। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर। ये तो फार्मूला हुआ ना, नियम पूछो। सॉरी सर, ये अच्छा, माध्यिका के सूत्र क्या है? तिरुनवा 4 के बच्चा है और आपने अपने क्लासरूम से 4th रैंक को होल्ड किया है। 82 मार्क्स को अटेंड किया आपने और आपको सिलेक्टिव बैच के लिए कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चंस को, तो आप बताइएगा। बताइए अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राजवीर कुमार है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजेश सिंह है। मेरे माता जी का नाम अनीता देवी है। मैं अपने गांव में ही उच्च शिक्षा ले रहा हूँ। चलिए अच्छी बात। आपका हॉबी क्या है बच्चा? शौक आपका क्या है? मतलब मोबाइल गेम खेलते हैं। उससे बाहर निकलिए, अब ये सब मेंटल को डिस्टर्ब करेगा आपको। ठीक है, आप केमिस्ट्री में नॉलेज रखते हैं ना? थोड़ा बहुत। ठीक है, अब बताइए तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया। चलिए आपका नाम राजवीर कुमार हुआ। आप अपने क्लासरूम में 4th नंबर पर लाए हैं, 82 नंबर 100 में। आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? मैं वर्तमान समय में कृष्णा ट्यूटोरियल में पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता है कृष्णा ट्यूटोरियल? कर्मा रोड, औरंगाबाद, बिहार। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? मैं अपने गांव में कर्मा भगवान में उत्क्रमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। आपको मैथ में रुचि है? यस। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है? सबसे ज्यादा मैथ में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना है -3,5 किस चतुर्थांश में होगा? -3,5 किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश। वेरी गुड। कार्तीय तल पर स्थित -3,5 में कोटि का मान कौन होगा? 5। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं फिजिक्स का, ठीक है ना?
पहले फिजिक्स में आप ये बताइए, अभी तक आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग में कितना चैप्टर हो चुका है फिजिक्स में? फिजिक्स में अभी 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3rd, हाँ, यानी कि मानव नेत्र। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। मानव नेत्र में बताइएगा किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? हरा रंग। चलिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता कितना है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता Please take your seat. थैंक यू सर। आपका नाम पल्लवी कुमारी या वैष्णवी है, जो आप अपने बैच से और बेटे स्कूल किए हैं सिलेक्टिव बैच के लिए, और लड़की में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका ही है उसके बैच से, ठीक है। तो आप अपने क्लास में पूरा 5th रैंक को होल्ड करते हैं, और चाहते हैं पहले आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं क्लास 10th में पढ़ने वाली हूँ श्री कृष्णा ट्यूटोरियल में। मेरे पिताश्री का नाम श्री अजय मेहता है और मेरी माता का नाम सुधा देवी है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि जो इतनी चंचल लड़की है वो इतनी शांत जवाब दे सकती है क्लास में। सलाम दे रही, अच्छी बात है। चल बताइएगा, कुछ नॉलेज के लिए पूछे आपसे ताकि आप बैच के लिए एक प्रेफर बन सके। बताइएगा कि आप दांत के सबसे होता है मजबूत भाग को क्या कहते हैं? दांत का सबसे मजबूत भाग क्या कहना है? आप कॉन्फिडेंस से जवाब। दांत जो होता है ना बच्चा, ये वाला पार्ट, इसमें सबसे मजबूत पार्ट कौन है जिससे उसे छेड़ने फाड़ने के लिए यूज कर सकते हैं? किनाइन। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात पता है। आप अति वियोजन अभिक्रिया को समझा सकते हैं नॉर्मल से? वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें एक कण छोटे छोटे कणों में बट जाता है। क्या कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग इसमें अगर तोड़ सकते हैं? कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या तोड़ सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में? CaCO3 को CaO + CO2 में? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, वैष्णवी कुमारी, आप मंथली टेस्ट में 80 नंबर स्कोर किए। यस सर। बिल्कुल सही। आप सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं? मैथ में मैथ। तो SST तो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं। आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में रहता हूँ। बोलिए। बिहार राज्य में। डरिए मत, नर्वस नहीं होना, थोड़ा सा लाउडली बोलिए ताकि सुनाई पड़े। आप इतना स्लो बोल रहे हैं कि हमको सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। बिहार राज्य में रहता हूँ। बिहार राज्य में रहते हैं। अच्छा, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ? बिहार में पढ़ना है। बिहार राज्य की राजधानी पटना। बिहार राज्य में CM का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का। हाँ, चीफ मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी है। क्या? चीफ मिनिस्टर का नीतीश कुमार है। वेरी गुड। ओपली रहो, स्माइल करो। देखिए, आप नर्वस आ रहे हैं इसके कारण आप आते हुए भी जवाब को गलत जवाब दीजिएगा तो फिर घबरा जाएगा, ठीक है ना। सिलेबस का जानकारी रखना एक बहुत बड़ी मायने नहीं रखता, ठीक है ना। एक बात बताइए, आप मैट्रिक में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप कितना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? कितना तक स्कोर करने का प्रयास है आपका? कितना तक लाने का ड्रीम है? 450। 450? 450 या 450 से भी प्लस? 450 प्लस। उसके लिए सारा सब्जेक्ट होना आपके पास जरूरी है, केवल मैथ से नहीं होगा। उसके लिए आप 6 सब्जेक्ट पर बहुत बेहतरीन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बात है। आप हमको बताइए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 6 से 8 मीटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। नहीं, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, होता है। हम तो पहले ही बोल दिए ना, आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं जिसके कारण आपको आंसर पता है, घबरा रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंसान धीरे धीरे सीखता है, एक बैग थोड़े कोई चीज सीख लीजिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है आपके पास, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बताना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, द्विघात समीकरण में जो मूल बराबर सूत्र बनाए हैं वो वैज्ञानिक का क्या नाम था? श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है? कस बोल।
b square minus 4ac. d बराबर b square minus 4ac. श्रीधराचार्य जी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो बात तो ठीक है आपसे। थैंक यू। आपके बैच में लड़के में सेकंड होल्ड करते हैं और पूरा 8 रैंक पर आप आ रहे हैं क्लास में से। तो ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा पहले। Thank you, sir. Myself Rani Tiwari. My father name is Anil Tiwari and my mother name is Geeta Devi. I study in class 10th and my coaching name is Sri Krishna Tutorial. Now I am studying and my hobby is to study and I have to be an IPS officer. चलिए, अच्छा लगा कि लड़की में जो भी अभी तक आए आपका सबसे बोल्ड और कॉन्फिडेंट आंसर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, अब आपसे कुछ पूछेंगे ताकि आप सिलेक्टिव बैच के लिए प्रेफर है कि नहीं रहेगा आप में से। आप अपघटन अभिक्रिया को क्या समझते हैं? अपघटन अभिक्रिया इससे आप क्या समझते हैं? वैसा अभिक्रिया आराम से ध्यान रखो, सुनेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। और चाहते पानी पी सकते। Sorry sir, but I don't know about this question. उसके बाद में संयोजन अभिक्रिया बता दीजिए आप। हाँ? संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। कहेगा कि ऋग्वेद में कितने नारियों का के बारे में वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में 24। ठीक है। अच्छा, कंपन है किस सदी का था? कंपन है 14। हाँ, सही बात है। चलिए, रानी तिवारी आपका फुल नेम हुआ? यस सर। ऐसे निक नेम रानी। यस सर। आप मंथली टेस्ट में कितना स्कोर किए सर? 79। यस सर। कितना में? 100। मंथली टेस्ट कितने सब्जेक्ट का हुआ था? ऑल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का। 6 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट का। 5 माने 100 नंबर ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव था। उसमें आप अच्छा 10th क्लास में तो आप 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यस सर। सबसे ज्यादा आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है? हिंदी। हिंदी। चलिए, आप बताइए अल्फा बराबर सूत्र क्या हो? अल्फा बराबर केवल अल्फा -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। रेकरिंग पढ़े होंगे? रेकरिंग। यस सर। अगर हम 0.7 के ऊपर रेकरिंग चढ़ा दें, 0.7 के ऊपर Yes, रेकरिंग, sir. उसका वैल्यू क्या दीजिएगा? रेटिंग का वैल्यू 0.7 के ऊपर उसका माने 9। अब पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, उसका आंसर क्या है? 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, उसका आंसर क्या है? 7/9। 7/9। चलिए, आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं? यस सर। फिजिक्स में भी कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 3 चल रहा है या लास्ट पर? लास्ट हो गया। हाँ। आप बताइए कि मानव नेत्र में जो आँख है उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आइरिस। प्रतिबिंब आइरिस पर। आप नर्वसान बहुत, ये तो तय है। आप अपने आप को पहले कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना? आप नर्वस आइए मत। सबसे पहले देखिए, इंटरव्यू एक आप लोग के लिए लिया जा रहा है ताकि आप बिहार के भविष्य हैं और आप बिहार के लिए बहुत अच्छे सोच सकते हैं, ठीक है ना? आप एक छोटा मोटा इंटरव्यू कोचिंग में दे रहे हैं, इससे बड़ा बड़ा इंटरव्यू अभी पूरा बाकी है। आप क्यों नर्वस आ रहे हैं? आप डरिए मत, नर्वस आइए मत। अच्छा से क्वेश्चन का फेस करने के लिए सीखिए और आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य। बिहार राज्य में। बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम पता है आपको? चलिए, कोई एसएसटी में बहुत कम रुचि रखते हैं। यस सर। जितना पढ़ाई होता है उसको समझ के याद कर लेते हैं बस। अच्छा, तो अभी आपका नाम साक्षी भी है, खुशी भी है आपका, यस सर। और आप अपने बैच के मतलब कि लड़की में 3rd रैंक पर होल्ड किए हैं आप। अच्छा स्कोर है आपका, सही है। आप सिलेक्टिव बैच के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछ जाएगा तो आपकी क्लास से ही रिलेटेड हो। लेकिन पहले आप अपने बारे में बताइएगा प्लीज। My name is Sakshi Singh. I did class 10th.
I did in class 10th. My father's name is Mr. Sandeep Singh. My mother's name is Mrs. Gurya Devi. I live at Kalmar Road, Aurangabad, चलिए Bihar. अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप नर्वस मत हुए, तो आराम से बैठिए, कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा एक दूसरे आपसे पूछेगा, ठीक है? लीजिए पैसे। नॉर्मल से आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा। आपको हिंदी संस्कृत नॉलेज है ना? Yes, sir. ओवरऑल ठीक है, बताइएगा। तो ऐसे कौन से कवि हैं, आपको हम दो ऑप्शन देंगे, ऐसे कौन से कवि हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू गॉड को लिखे गए? हरनंद या रसखान? Raskan. रसखान, अच्छी बात है। रसखान किसको अपना मेन मतलब कि भगवान मानते थे, किस भगवान? कृष्णा थे या राम थे? Krishna. ठीक है, अच्छी बात है। आप बायोलॉजी में कुछ नॉलेज रखते हैं? Yes, sir. तो ठीक है। जय प्रक्रम बता सकते हैं आप क्या होता है? जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस Yes, sir. बताइए। किसी भी नॉर्मल सब कुछ बताइए, कोई करेंगे जितना आप जानते हैं, किसी भी जीव जिसमें उत्सर्जन श्वसन ये सब की प्रक्रियाएं होती है, सारे आपकी उसी में आते हैं जय प्रक्रम। ठीक है, तो ठीक है। आप आपका नाम खुशी कुमारी, Yes, साक्षी sir. कुमारी भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आप 75 नंबर लाए 100 में। तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट घर पर पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी। अच्छा, कोचिंग आपका कितने घंटा का चलता है? 4 4 घंटा का। आप घर पर कितना घंटा पढ़ते हैं? 2 से 3। अच्छा, आप बिहार बोर्ड में कितना नंबर तक लाने का प्रयास कर रहे हैं? 400 प्लस। 400 प्लस, बहुत अच्छा। आपको बताइए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? और तो देखिए, आप नर्वस हो जा रहे हैं। और आपसे बोलिए तो नहीं। आप डर क्यों रहे? आराम से रहिए, ठीक है ना? आप डरिए मत। अदम देखिए, इतना अच्छा से आप लोग को पढ़ाया जाता है, जो सर लोग हैं बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ाते हैं, और इंटरव्यू में आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप नर्वस मत होइए, ठीक है ना? चलिए, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आप भी अच्छे खासे स्कोर किए हैं, अभी बराबर रैंक पर ही आ रहे हैं जो पिछले वाले बैच के लेकर से। फिर ठीक है, अच्छी बात है। आप बताइएगा कि आपको सिलेक्टिव बैच के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे आराम से नॉर्मली, तो आप आराम से प्रयास करवा दीजिएगा। ये पहले उसके से पहले आप कुछ अपने बारे में बताइएगा प्लीज। My name is Surya Kumari. My father's name is Munna Saab. My mother's name is Munna Devi. I read in class 10th. My hobby is reading. अच्छा, आपका एम्बिशन क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं? वैसा भी कोई पर्टिकुलर सोच रहे हैं आप? ठीक है, खाली पढ़ाई कर रहे हैं बस, ऐसे पार कट हो जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइएगा कि आप उदासी करना विक्रिया से क्या समझते हैं? उदासी करना विक्रिया इसमें एक बड़ा छोटे अणु में बढ़ जाता है। तो छोड़िए, बताइए आपका किस चैप्टर में या किस सब्जेक्ट में नॉर्मल सा अच्छा खासा नॉलेज है जो लोग आपसे पूछ रहे हैं? एसएसटी में नॉलेज है आपको अच्छा खासा, ठीक है। फूली रविवार से आप क्या समझते हैं? फूली रविवार लगभग 9 जनवरी 1905 में हुआ था। उसमें फ्रांस और जापान में फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस की जनता बढ़ती महंगाई से दुखी थी, जिसमें फ्रांस की जनता बढ़ती महंगाई से छुटकारा पाना चाहता था, जिससे फ्रांस की जनता छुटकारा पाने के लिए वहाँ पे क्रांति को किया था। क्रांति को किया था। 9 जनवरी 1905 को हमने बम परमाणु बम गिरवा दिया था, जिससे वहाँ की जनता परमाणु कैसे गिरेगा? ऐसा कोई इतिहास में नहीं है। परमाणु बम बना तो 1940 के बाद हुआ था, जो मतलब नागासाकी हिरोशिमा पर गया था। बस वहाँ पर गोलियों से सबको मार दिया गया, याद कीजिए। जो क्रांति करने के लिए आए थे, इसी तरह से रविवार में, जिस तरह से पूरी रविवार में। इसलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने आप पर। आपका ऐसे फेवरेट है बट कमजोर भी है, ठीक है। आप कुछ पूछे सुनिए। विशेष पूजा कुमार आपका नाम है। आप 100 में 75 नंबर लाए।
बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप मैट्रिक बोर्ड में कितना तक लाने का प्रयास कर रहे हैं? कितना तक उम्मीद है आपको कि हम इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं तो इतना मेरा नंबर आ जाएगा? 400। तो एक बात बताइए, आप पढ़ लिख कर अभी तक सोचे नहीं कि क्या बनना है, लेकिन कुछ भी बनिए, पहले ईमानदार रहिएगा, ठीक है ना? बताइए आप प्रकाश का परावर्तन तो पढ़े ही होंगे, कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आपतित किन परिवर्तित किन और आपतन बिंदु पर डाला गया किन वे की संपर्क होता है, और आप परिवर्तित किन और आपतन को दोनों बराबर। देखिए, आप नर्वस बहुत, इतना डर क्यों रहे हैं? आप नर्वस है तो पानी पी सकते हैं, टेंशन फ्री होकर जवाब दीजिए, काहे इतना डर रहे हैं? चलिए बताइए, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? वाई अक्ष का निर्देशांक वाई कोऑर्डिनेट, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे। वाई अक्ष का निर्देशांक प्लस होता है, प्लस होता है। वाई अक्ष का निर्देशांक प्लस। हाँ, मतलब चतुर्थांश का दूसरा नाम क्या? चलिए, आप अपने आप को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना? थैंक यू। तो ठीक है, प्लीज टेक योर सीट। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, आपका नाम सूर्यकांत हुआ, यस ये आपका सच रियल नेम है ना? यस कभी कभी हम आपको प्यार से भी बोल दिए सूर्यकांत को लगा कि आप रख लेंगे। ठीक है, आप अपने बैच के लड़के में अच्छे खासे मार्क्स को बी टी के हैं, ठीक है? आपको से कुछ सिलेक्टिव बैच के कारण से मैं कुछ पूछा जाएगा ताकि आप लगे हम लोग को कि आप बहुत ही प्रेफर है हमारे बैच के लिए। इसलिए बताइए अपने बारे में पहले कुछ बताइए ताकि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है, हम वर्ग 10th के छात्र हैं। मेरा घर न्यू एरिया रविदासनगर औरंगाबाद बिहार में है। और मेरे पिता का नाम निलेश राव है और मेरे माता जी का नाम कुंती देवी है। चलिए, आपके बारे में पता चला था कि आप अपने भाई बहन में अच्छा खासा भी पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, बताइएगा आप आराम से जैसे लेना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ठीक है, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बकवास से बेकार है, कोई फायदा नहीं उसको रहना? आप शायद लाइफ प्रोसेस में पढ़े होंगे, इसको अगर हम लोग काट के हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शेषी अंग है, उसका नाम है गुड, बी केयरफुल, आराम से ऑब्वियस बताइए, बताइए। उसको अपेंडिक्स करते हैं, आप बता मत सोचिए, बस सोचना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अथर्ववेद की 5 रानी का नाम बता सकते हैं जो अच्छा खासा साहित्य को रचित, बताइए। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंती। ठीक है, वेद कितने होते हैं बताइए आप? वेदों की संख्या कुल 4 होती है। अच्छी बात है। उपनिषद के बारे में क्या जानते हैं? उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना होता है। अच्छी बात है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। केवल 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। आप कुछ पूछिए। चलिए, सूर्यकांत बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं आप। 100 में 74 नंबर है आपका 100 में। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत करीब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। आपका किस तरह का तैयारी के साथ आप अपना रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि बोर्ड में मेरा कितना अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्या सोच रहे हैं? मेरा सोच यही है सर कि यहाँ कोचिंग आने के बाद मेरा सोच पूरा बदल गया है। मेरा पहले से ये सोच नहीं था कि मैं 400 इतना आ सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ, पर यहाँ कोचिंग में आया तो यहाँ डिसिप्लिन और पढ़ाने का तरीका, शैली यहाँ जो है अच्छा से इसे हमें मैंने प्राप्त होकर फेक मिलता है। इसे हम सोचते हैं कि 450 से प्लस आना चाहिए। थैंक यू। जो आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ के सारे टीचर से आप संतुष्ट हैं? यस सारे टीचर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं? यस बहुत अच्छा से बता पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट में? यस।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको 2-4 क्वेश्चन टेस्ट करना पड़ेगा सेलेक्टिव बैच में जाने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप बिहार बोर्ड के नंबर 1 पर आ सकें, ठीक है ना। देखिए, कोचिंग में जो इंटरव्यू सेशन चल रहा है, इससे बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा, बिहार लेवल के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ताकि सारे औरंगाबाद जिला में जो कोचिंग संस्था चल रही है उसमें ये चीज़ होना चाहिए, ताकि बच्चा सीखे तो कि अभी 10th क्लास में हम इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। चलिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप हमको बताइए, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? सर इसके बारे में जानकारी दो। तो आप ये अल्फा प्लस बीटा का दीजिए सर कुछ क्या सर? आप अल्फा प्लस बीटा का दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बाई ए होता है, तो अल्फा तो बीटा बराबर c बाई ए होता है। अच्छी बात है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, मानव नेत्र में कितने तरह के बिंदु पाए जाते हैं? नेत्र में कितने तरह के बिंदु होते हैं? सर एक रेटिना के बीच में बिंदु पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, और एक वो बिंदु होता है अर्ध बिंदु होता है। यानी कि मानव नेत्र में 2 तरह के बिंदु होगा, एक पित्त बिंदु और एक अर्ध बिंदु। चलिए, पर लाइट चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो बताइए कि लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश सर 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंग का शॉर्टकट नेम क्या है? हाँ, इसका शॉर्टकट नेम होता है बैजानी हब किनाल। और यार फुल नेम तो याद ही होगा। हाँ, चलिए, अच्छा, 7 रंग अगर हमको प्राप्त करना होगा तो हम क्या से प्राप्त कर सकते हैं? 7 रंग को हम से प्राप्त करना है तो जैसे इसको प्राप्त करने के लिए पट होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं 7 रंग। ये 7 रंग सबसे पहले कौन वैज्ञानिक प्राप्त किया था? इसे न्यूटन ने किया था। न्यूटन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक लास्ट प्रश्न है आपके लिए, बहुलक का फॉर्मूला बताइए। बहुलक का n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f1 माइनस f0 इंटू h। अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को अभी और बेहतरीन ढंग से रिवीजन लगाइए अपने में। देखिए, पढ़ाई का सबसे बड़ा चीज जानते क्या है? रिवीजन। आप जितना पढ़ते हैं उससे 2 गुना रिवीजन लगाइए। आप अगर 4 घंटा का कोचिंग कर रहे हैं तो 8 घंटा रिवीजन चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। सर बहुलक का फॉर्मूला फिर से बताना। अच्छा, बोलिए। n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू। कहा कि आप ऐसे अपने 2 या 3 दोस्तों के ग्रुप में हैं, लेकिन अच्छा किए हैं आप ही, तो हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी समझाएगा कि वो लोग आपकी तरह बने, जिसका कि वो लोग नॉमिनेट नहीं हुए उसका, ठीक है। तो हम चाहेंगे कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा। पहले तो आप अपने से कि वो जो खुली रविवार है उसका मतलब आप क्या समझते हैं? खुली रविवार से आप एक सिस्टम नॉलेज रखते हैं? सर इसमें गर्भाधारण में बच्चा को मार दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, तो आप किस हिस्ट्री के आधार पर पूछ रहे हैं? हिस्ट्री से कि खूनी रविवार क्या है? ठीक है, आप बताइएगा शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। ठीक है, आप बताइए उपनयन का मतलब क्या है उसमें? उपनयन उसमें सर बच्चा को घर से ले जाकर पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आप क्लियरली बोलिए, प्लीज नहीं होना। ठीक है, आप कुछ पूछिए सर। आपका नाम? रितिका कुमारी। चलिए, 74 नंबर मंथली टेस्ट में आपका आया। मई मंथ का टेस्ट दिए थे। आप कितने सब्जेक्ट का टेस्ट दिए थे? छोटे 5।
सब ऑब्जेक्टिव था या उसमें सब्जेक्टिव भी प्रश्न था? ऑब्जेक्टिव था। 74 नंबर स्कोर है आपका। चलिए ठीक है, आप बताइए आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, एसएसटी जानते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, इतना तो जरूर पता होगा। एसएसटी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर है? माने एसएसटी सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है? SST 5। 5 सब्जेक्ट है। नाम बोलिए 5। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए ठीक है। आपको बताना है दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के दृष्टि दोष। उत्तल लेंस और नहीं, देखकर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ऐसे बोलिए। उतला का तो उसको उपकार हो गया, उपचार करेंगे तब तक। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए, आप अपने आप को संतुलन बनाए रखें। आप नर्वस ज़्यादा हैं, इस चलते आपको आते हुए भी आंसर आप गलत दे रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, हड़बड़ा जा रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है। तो आप लोग को सिखा है, आप लोग के लिए आप लोग को ये सब सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में बेहतरीन कर सकें, ठीक है ना। अभी आप बहुत सारा इंटरव्यू दीजिएगा। अभी जिस तरह से आपका उम्र बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, इंटरव्यू की सिलसिला बढ़ते जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। आप दूसरा बात बताइए, टूथपेस्ट में अम्ल होता है कि भस्म होता है कि क्षार? क्षार। अच्छा, पीएच स्केल का आविष्कार कौन वैज्ञानिक ने किया? पीएच स्केल का आविष्कार कौन वैज्ञानिक ने किया? कोई बात नहीं, माइंड में नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक, एक लास्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? 0,y। एक्स अक्ष से दूरी एक्स अक्ष 0,x, सॉरी x, 0। ठीक है, बात नहीं। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म होता है। जय नर्मदा। देखिए, चलिए, आपका नाम आरुषि कुमारी। आप अपने बैच के सबसे फर्स्ट हैं जो अच्छा स्कोर किए हैं, सबसे फर्स्ट कैंडिडेट है जो नॉमिनेट हुए हैं सिलेक्टिव बैच के लिए। हम चाहेंगे कि आप पहले अपने बारे में बताइए। I am Arushi Singh from class 10th. I live at Aurangabad. My father's name is Ranjit Singh. My mother's name is Anita Devi. My hobbies are dancing and painting. My favorite subject math and bio. Thank you. ठीक है, जैसा आप बताया कि आपका फेवरेट मैथ एंड बायो से ही आपसे कुछ पूछ रहे हैं, रहेगा कि हमारे शरीर का यानी बॉडी का सबसे बेकार अंग कौन सा है जिसको जाने से कोई दुख नहीं होने वाला? आप पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस में। अपेंडिक्स भी हो सकता है, उसको हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात। लाइफ प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैव प्रक्रम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जीवों के अंदर होने वाले वो सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है और जीव अपने खुशहाल जीवन को अच्छी तरह से जी पाता है, उसे ठीक है। परपोषी पोषण से क्या समझते हैं? परपोषी वैसा पोषण जो कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसा कौन सा एग्जांपल आइए? जैसे अमरबेल, अमरलता, पैरासाइट्स प्लांट्स। ओके, थैंक यू। आप कुछ पूछिए सर। चलिए, अब अपने बैच का टॉपर स्टूडेंट है आरुषि सिंह। मई मंथ का 81 नंबर है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और बायोलॉजी। बाकी क्यों नहीं? मतलब है, बाकी भी है, बस इसमें ज़्यादा फोकस, मतलब इसका समझ में आता है, बाकी समझाने के बाद भी याद उतना नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे लोग को बिहार के
ऐसे भी बोला जाता है कि आर्यभट्ट का देन है Yes. जो शून्य का आविष्कार कर दी। बहुत अच्छा है। चलिए आप अपना ये पहले बताइए कि आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? मतलब स्कूल तो मेरा 2-3 चेंज हुआ है। पहले हम गांव ही रहते थे तो वहाँ BNSS स्कूल से पढ़ते थे। फिर जब हम औरंगाबाद में आए तो यहाँ सरस्वती विद्या निकेतन से हम 8 तक किए। उसके बाद हम बिहार बोर्ड में आए। आप हमको बता दीजिए वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? वाई अक्ष का निर्देशांक 0,y। द्विघात समीकरण में जो मूल का सूत्र होता है कौन वैज्ञानिक ने बनाया? श्रीधराचार्य। अच्छा, हम द्विघात समीकरण को कितने तरह से हम उसको गुणनखंड कर सकते हैं? द्विघात समीकरण को गुणनखंड सॉरी है। चलिए बीटा बराबर सूत्र क्या हो? बीटा बराबर -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस 4ac/2a। बहुत अच्छा, मैं तो बहुत कर रहा है। चलिए एक मानव नेत्र के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर मानव नेत्र के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते कॉर्निया। हैं? और मानव नेत्र के सबसे ऊपर वाले भाग को बैटरी कमी किसको कहते हैं? बैटरी अम्ल। तो बैटरी में कौन सा एसिड होता है? पता मुझे, कोई चीज़ पता है नहीं पता है। चलिए अच्छा, हम लोग रंग का पहचान करते हैं। प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं? प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग फर्स्ट रेनबो किसको बोलते हैं? प्राथमिक रंग नीला, हरा और पीला या लाल। ये 3 कलर होता है बस। रेनबो में से 7 होता है लेकिन प्राथमिक में 3 होता है। लेकिन आप सही नहीं बता पा रहे हैं कि प्राथमिक में 3 होते क्या हैं। ये 3 कलर होते हैं पर होते कौन सा है? चलिए जाने दीजिए। मैथ में एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वैसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में a0 = 0 हो और a b c एक प्राकृतिक संख्या हो। आप मैट्रिक में कितना स्कोर करना चाहते हैं बिहार बोर्ड में? कितना तक का उम्मीद है आप? 400। थोड़ा सा मेहनत, चलो ज़्यादा ला सकते हो, इसको क्या करना? इससे ज्यादा आ सकता है। थोड़ा सा और अपने आप को तैयारी कि की। अगर फर्स्ट ऑफर में आ रहे हो आप तो अच्छा लाओ। चलिए ठीक है। आपका नाम मीचू है? यस या फिर कुछ और भी नाम है आपका? सर मिथिलेश भी इसे कहते हैं, मतलब ठीक है तो आप अपना निक नेम दिए? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने बैच के सेकंड रैंक को होल्ड करते हैं और आप सिलेक्टिव बैच के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो बट हम चाहते हैं कि हमारे बैच के लिए आप पेपर है कि नहीं, इस कारण से आपके लिए कुछ पूछें, ठीक है? लेकिन पहले आप चाहिए तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं मेरे पिता जी का नाम ब्रिजमोहन प्रजापति है। मेरी माता का नाम नागमती देवी है। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। सर ठीक है, आप हमें बताइए पहले कि आप हमारे कोचिंग के साथ कब से जुड़े थे? सर हम 9 से, मतलब 9 का बैच जब स्टार्ट हुआ था तब से हम जुड़े हैं। ठीक है, आपको कुछ तरह की तकलीफ? नहीं सर। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सिंपली हमने कुछ बच्चों से पूछा बट हमको आज तक उधर पेपर ऐसा मिला नहीं। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार सर रूस में 1917 की क्रांति 1917 में हुआ था सर।
इसमें जनता के द्वारा आंदोलन हुआ था, मतलब वहाँ पे निरंकुश शासक था, उसके मतलब कि उसके शाही शासक उनके खिलाफ। हाँ, उसके अथी कीजिए क्रांति हुआ था। उसी में निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय था, और मतलब गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिससे काफी लोग वहाँ पे घायल हुए और मारे भी गए। इसी घटना को रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम जो से रविवार के दिन ही हुआ था। हाँ। चलिए आपको तो मालूम कैसे कर सकते। आप कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे हैं, जो आपको पसंद है? सर ऐसे तो हम सब में है, मतलब कि ऐसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया और एसएसटी, सर ये तीनों मतलब एसएसटी में आपने नॉलेज किया, अच्छा खासा आपको पता है। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पूछिए सर। तो मिथिलेश कुमार, ये मीठू नाम का मतलब क्या है? मीठू सर मतलब इसे निक नेम है, मतलब कि मीठू तो हम लोग तोता को भी बोलते हैं, क्या तोता है? नहीं सर, मतलब ऐसे निक नेम मतलब घर से कहते ऐसे हैं, लोग कहते हैं जैसे मतलब सर मिथिलेश है, चलिए। निक नेम के नाम कर दो। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, यस सर। आप 10th के अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 में तैयारी कर रहे हैं। बताइए कि आप 10th में कितना नंबर तक लाने का आपका उम्मीद है, कितना आप ला सकते हैं? सर ऐसे मेरा उम्मीद है सर, मतलब कि 450 पार है सर, मतलब कि ला भी देंगे उतना तो है उतना। चलिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे आप रहिएगा। चलिए सेलेक्टिव बैच के लिए कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, चलिए बताइए। आपको बताना है कि शांत भी और अशांत भी का क्या कॉन्सेप्ट? सर देखिए शांत भी भिन्न के हर में 2 रहे 5 रहे और 2 और 5 के अलावा रहेगा तो शांत भिन्न कहलाएगा, और 2 और 5 के अलावा और कुछ कोई अंक रहेगा तो वो अशांत भिन्न कहलाएगा सर। अच्छा, पूर्ण वर्ग विधि का क्या फॉर्मूला? पूर्ण वर्ग विधि का सर 1/2 x के गुणा के होल स्क्वायर। फिजिक्स भी पढ़ते होंगे। यस सर। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? दृष्टि दोष सर ऐसे 6 प्रकार के मतलब 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप जो किताब में पढ़े हैं से बताइए, वो तो सर बताए होंगे ना 6 प्रकार। हाँ। किताब में क्या पढ़े? सर ऐसे किताब अच्छा, 6 प्रकार का नाम। सर पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद हो गया, और सर हो जाएगा चलिए बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है कि आप इतना बोले। बताइए आप इसमें मानव नेत्र के सबसे लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र के सर रेटिना रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। चैप्टर 2 का कौन करता है? सीधा सर माइंड कर लेता है, मतलब अपनी से। अच्छा, चैप्टर 2 का फिजिक्स में क्या नाम है? चैप्टर 2 फिजिक्स में सर, फिजिक्स में हो गया प्रकाश आप बताइए, प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के अपवर्तन सर। परावर्तन और अपवर्तन से क्या समझते हैं? सर परावर्तन हो जाएगा सर, वो टकरा कर लौट जाएगा उसी माध्यम में, क्या टकरा कर किस? मतलब सतह से, मतलब जो चिकना सतह होगा, शीशा हो गया सर, से टकरा कर लौट जाएगा, और अपवर्तन हो जाएगा कि वो टकरा कर उसी माध्यम में चल जाएगा। अच्छा, किस माध्यम में प्रकाश स्वतंत्र से गमन करेगा? सर ऐसे विरल माध्यम में स्वतंत्र। पानी में प्रकाश की चाल कितना हो? पानी में प्रकाश की चाल सर बताया, पानी में प्रकाश की चाल 1.33 1.39 सर इतना। चलिए कोई बात नहीं। द्विघात समीकरण में जो सूत्र बना मूल का, वो कौन वैज्ञानिक ने बनाया? द्विघात समीकरण में सर इसका हमने बताया। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिसको खोज कौन किया? सर कुछ सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट प्रश्न है, आप पढ़कर बनना क्या चाहते हैं? सर ऐसे पढ़कर सर पहले तो हम अच्छी पहले अथी करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद सर आगे का आपका मतलब हॉबीज क्या है? मिशन आपको क्या बनना आपका मिशन क्या है? क्या पढ़कर बनना चाहते हैं?
सर पढ़कर हम मतलब पुलिस में सर भर्ती होना चाहते हैं। पुलिस, सिविल सर्विस कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आप अपने तैयारी को बरकरार। आप रूम नंबर 3 के बैच के, आपका नाम सृष्टि कुमारी है और आप नॉमिनेट हुए हैं हमारे सिलेक्टेड बैच के लिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि आप कितना नॉलेज को एक्वायर किए ताकि आप इस बैच के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए पहले आप अपने बारे में कुछ बताइएगा बच्चा। My name is Srishti Kumari. I live at Aurangabad. I am 14 years old. I read in class 10. My father's name is Sanjay Kumar Singh. My mother's name is Sangeeta Kumari. My mother is clerk in Janata College. My hobbies is listening music and reading books. अच्छी बात है। सबसे पहले आप डरिए मत, ठीक है ना? आपका चेहरा पर डर नजर आ रहा है, आप इतना नर्वस क्यों? अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी कर ही जवाब दीजिए, ठीक है ना? नर्वस आइए मत, पानी वाटर चाहिए। चलिए चलिए बताइए आप किस सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज रखे हैं। Math, Hindi, अच्छा, तो आप सुबह से पूछ सकते हैं। मैथ हिंदी तो आप जानते हैं, तो कुछ और भी पीछे कर लेते हैं आप। ये रहेगा तो अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। चलिए, अच्छी बात है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ऑक्सीजन अगर उपस्थित होगा तो कौन श्वसन कहलाएगा? वायवीय श्वसन। अच्छा, इसमें कितना एनर्जी को रिलीज करता है वो, कितना एटीपी? 38 एटीपी। आप कुछ पूछो। सृष्टि नाम है कि स्मृति नाम है? सृष्टि। आपका सृष्टि नाम है, सृष्टि नाम है। 79 नंबर लाए हैं। चलिए, तो आपका फेवरेट क्या है, मैथ और हिंदी? फेवरेट नहीं कह सकते, मतलब सब में ठीक ठाक मतलब है। मैंने ज्यादातर मैथ। हाँ, चलिए बताइए, आप शून्य संख्या और पूर्णांक संख्या क्या डेफिनेशन देना चाहते हैं? शून्य संख्या और पूर्णांक संख्या का। संख्याओं के प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगाने पर बनी संख्या शून्य या पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्याओं के समूह में ऋणात्मक धनात्मक शून्य शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। बैटरी कम में क्या है? बैटरी कम, उसके बारे में नहीं पता। केमिस्ट्री जानती है? केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ना था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस N2O। खाने वाला सोडा का बाजारी नाम क्या? सॉरी, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या? तो हुआ है सिरे चैप्टर तक हो चुका है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका का सूत्र होता सम संख्या रहने पर है? नहीं, डायरेक्ट माध्यिका का सूत्र। L plus N/2 minus C/F into H। अच्छा, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप क्या है? माध्यिका हम अच्छा एपी जब पढ़े आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें अनुक्रम और श्रेणी और श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी श्रेणी, इन तीनों में अंतर क्या है? अनुक्रम संख्याओं का समूह में मतलब बीच का अंतर समान होना चाहिए, इसको अनुक्रम। और संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाए उसको श्रेणी कहते हैं। और संख्याओं के समूह के बीच में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह हो तो उसको श्रेणी कहते हैं। एसएन का सूत्र बताना है आपको, AND रहने पर। एसएन का सूत्र बताना है AND रहने पर। इससे N/2 बड़ी कोष्ठ 2A plus N-1 into D। आवर्धन कैसे मात्र? आवर्धन का मात्रक नहीं है। चलिए ठीक है। लड़की में से अब थर्ड रैंक पर आए, ठीक है, बट आप सिलेक्टिव बैच में नॉमिनेट किए गए हैं। तो चाहते हैं कि आप अगर इसके लिए प्रेफर है कि नहीं तो इसके लिए कुछ पूछना पड़ेगा आपसे, बट हम चाहते हैं कि पहले पूछने से पहले आप बारे में कुछ बता दीजिए।
First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Palvi. I read in class 10th. I belong to Aurangabad itself. I am preparing for 10th board from Girls High School. Sir. अच्छी बात है। बताती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। आपके बारे में पता भी किया तो हम लोग, पता चला था कि आप आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। आपका आर्ट बहुत अच्छा खासा है। चलिए, आप किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा नॉलेज रखते हैं आप? मैथ्स बायो। मैथ बायो, अच्छी बात है। तो बायो से पूछ सकते हैं आपसे? हाँ। ठीक है। अगर कोई मतलब कि सांस ले रहा है, लेकिन सांस लेने के बाद अगर 2 ATP अगर रिलीज हो रहा है, सुना, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं, प्रेजेंट नहीं। प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, किस प्रकार का श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय होता तो कितना 38 ATP। ठीक है। ATP का फुल फॉर्म रहेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, फ्लोएम के बारे में क्या जानते हैं? फ्लोएम, उसके बारे में भी नहीं पता। जाइलम? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। 10th का ही पार्ट है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। लाइफ प्रोसेस का डिफाइन कीजिएगा। वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव अपने खुशहाल जीवन को जी पाते हैं, इसे जान प्रकरण करते हैं। अच्छा, कोशिका कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट परजीवी। परजीवी वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी जीव शरीर के बाहर या अंदर रहकर अस्थायी या अस्थायी तौर पर भोजन ग्रहण करता है। आप कुछ पूछिए सर। चलिए, बहुत अच्छा, आपका जवाब सुनकर हमको अच्छा लगा। कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं। अभी तक जो भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा नर्वस थे, आपका कॉन्फिडेंस हमको अच्छा लगा। पल्लवी कुमारी 100 में 78 मार्क्स लाई हैं और आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन करता है मैथ और बायो, बाकी ऑल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जितना भी 10th क्लास का सब्जेक्ट है उसमें हमको ज़्यादातर समझ मैथ और बायो आता है, इसी वजह से मैं मैथ और बायो पसंद करती हूँ। बाकी तो 10th बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट देना है ना, बाकी सब्जेक्ट हाँ देना, वो सब पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें पसंद बायो और मैथ है। चलिए, हम केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं। नाम सुनेंगे तनु और सांद्र। तनु और सांद्र का नाम सुनेंगे। यस सर। तो अम्ल का नाम तनु क्यों पड़ा और चाहे अम्ल का नाम सांद्र क्यों पड़ा? तनु का मतलब और सांद्र का मतलब क्या है? तनु का मतलब वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो और गैसीय अम्ल की मात्रा अधिक होता है, उसे तनु अम्ल पड़ा। और वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और गैसीय अम्ल की मात्रा कम हो, इसकी वजह से उसके सांद्र अम्ल नाम पड़ा। अच्छा, अम्ल, भस्म और लवण को हम नापने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किए थे वैज्ञानिक? सॉरी सर, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन। अच्छा, ठीक। पीएच स्केल का नाम सुना? यस सर। उसी से अम्ल, भस्म और क्षार को नापा गया था, ठीक है ना? चलिए, पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पूरा नाम? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक पता है सर। अच्छा, पता है आपको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, लेकिन पूरा नाम भी होता है? पूरा नाम नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। आप बताइए, त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या है? त्रिघातीय बहुपद का सूत्र x क्यूब छोटी गोष्ठ सूत्री ना। हाँ, x क्यूब छोटी गोष्ठ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x स्क्वायर छोटी गोष्ठ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप कितना नर्वस का है, आपको फिर हमको बोलना पड़ रहा है। अभी तक तो आप सही जा रहे थे, फिर नर्वस आ गए। चलिए, देखिए, आपको आते भी आंसर गलत जवाब देना। आप पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा टेंशन में। थोड़ा अंदर से डर टाइप का लग रहा है। अच्छा, ठीक है, अपने आप को अगला बार मेहनत कीजिएगा। चलिए, एक और प्रश्न है। बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस में कौन कौन सा लेंस लगता है? बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस में कौन कौन सा लेंस लगा रहता है? बाइफोकल लेंस में उत्तल लेंस और फोकल लेंस में अवतल लेंस। बाइफोकल और द्विफोक्सी अलग अलग है कि दोनों एक ही चीज? नहीं, दोनों में उत्तल ही रहेगा, दोनों एक ही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट चैप्टर में बताइए, अगर हम अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में अगर बीम को हम, जो बीम है
बीम को हम अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता के अनुसार ही बनेगा, और कैसा बनेगा? उसके समान ही बनेगा, वस्तु के समान। और बोलिए उसके बारे में। वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या है? समीकरण युग्म का मानक a1 x प्लस a2 y प्लस c1 और a2 x प्लस b2 y। के बाद आप लोग ये प्रश्न पूछा जाएगा ताकि आप लोग समझे कि आप प्रेफर है कि नहीं हमारे बैच के लिए, ताकि आपका अच्छा खासा आप फेस कर पाए। तो अगर आप अच्छे खासे अगर पढ़ पाते हैं 6 महीने आने वाले में, अगर आप बोर्ड भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी अगर आपको इंटरव्यू देना पड़ जाए तो आप अच्छा से फेस कर पाए। ठीक है, दिस योर रूम बताइएगा। आप पहले आप पेपर देगा। कैसे? मेरा नाम है ऋतिक कुमार, मेरे पिताश्री का नाम राकेश रंजन है, मेरी मम्मी का नाम पुष्पा देवी है, मेरे पिताजी का वर्क एडवोकेट है और मेरे माता जी का काम हाउस वाइफ है। चलिए, अच्छा लगा जाएगा कि आपके पिता अच्छे खासे पद पर है, तो आपको ध्यान देते हो। चलिए ठीक है, आपसे कुछ कुछ आराम से रहेगा, होपफुली ये सुन लेना। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु नानक। आप उनके बारे में कुछ विचार लाइन बताइए, गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख रचना आशा दिवस, सोहिला, रहीरास है और उतना तो मुझे पता नहीं, बट इनका मृत्यु 1539 में। कितना अच्छा है, ठीक है। रहेगा आराम से आप। ये जो प्रेम अनिश राधिका नामक जो काव्य है, इसको अंकित किस राइटर ने रच दिया? प्रेम अनिश राधिका रसखान। इसका रसखान के गॉड कौन थे? उनको बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे वो। गॉड किस गॉड को ज्यादा मानते थे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। अच्छी बात है। आप नहीं तो नलिनी शर्मा किस चैप्टर के राइटर हैं? कैसा? नलिनी विलोचन शर्मा किस चैप्टर के राइटर? विस्करांत। क्या ये बिहार के कवि हैं? याद कीजिए, पटना के बदल घाट में बिहार के हो गए ना। देखिए आप चलिए जी, ऋतिक कुमार जो 100 में 78 मार्क्स लाए हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स। बैटरी कम क्या? बैटरी कम इसमें H2 था। मैंने बैटरी कम का फार्मूला बताना है। H2SO4। हाँ, H2SO4 को ही हम लोग बैटरी कम कहते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 नाम पूछे, फार्मूला नहीं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा सोडियम कार्बोनेट। तो नाम उसी को ना बोला ना, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सूत्र का लगा ना तुम बता। चलिए, आपको जवाब देना है। आप एपी पढ़े? यस सर। एसएन का सूत्र बताइए। अंतिम पद रहने, अंतिम पद रहने पर एसएन का सूत्र बताइए। n/2 बड़े कोश A+T बड़े कोश। बायोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर बायोलॉजी में बताइए तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पिताशय से। पिताशय को यकृत बोलते हैं। चलिए, आहार नाल की लंबाई? आहार नाल की लंबाई 7 से 7 से 6। आप मैट्रिक बोर्ड में कितना तक मार्क्स लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? जिस तरह का आपका तैयारी चल रहा है, तो आप कुछ माइंड में गेसिंग किए होंगे ना, या अपना लक्ष्य रखे होंगे ना कि हम इतना नंबर तक पहुंच जाना है। यस। कितना आप अपने आप को सोचे?
400 से आगे। 400 से ज्यादा? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? मेहनत, मन लगता है पढ़ने में? यस कितना घंटा घर पर पढ़ लेते हैं? 4 घंटा पढ़ लेते हैं? यस। बहुत अच्छा। लास्ट एक प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना? बहुलक बराबर सूत्र बताइए। एल प्लस F1 माइनस F बटा 2F1 माइनस F माइनस F। My name is Ritesh Kumar. I am from Jharkhand, but I live in Aurangabad. My father name is Virenpal. He is an auto driver, and my mother name is Srimati Devi. She is a housewife. मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप झारखंड से हैं और बिहार में, ठीक है। जब से आप झारखंड से यहाँ पर आए तो कोई आपको तकलीफ ही नहीं हुआ? नहीं हमारे स्टेट से कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। चलिए, अच्छी बात है कि विकास पहले बिहार और झारखंड एक ही रह चुके हैं, यस ठीक है। आपके पिताजी इतने अच्छे काम कर रहे हैं और करने के बाद आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप एक अच्छे खासे रास्ते पर चल रहे हैं। तो फिर अपने पिता का मान रखिएगा, जो होगा वो आप कुछ कीजिएगा, आप जो बन सके, ठीक है। तो हम चाहते हैं आपका नाम जो सिलेक्टिव बैच में आया है, ठीक है, तो चाहेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। आप बताइए कि जो हमारे मतलब कि घनन नाम के राइटर हैं, ठीक है, आखिरकार उनके काल में जो उनकी मृत्यु किस कारण से हुई? घनन अफगानिस्तान के नहीं सर आप नादिर शाह के बारे में जानते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप रस खान के बारे में कुछ जानते हैं? यस। बताइए। रस खान का जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में 1610 ईस्वी को हुआ था। वो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के यहाँ दरबार में रहते थे। उन्होंने सुजान रस नामक पुस्तक की रचना की। अच्छा रहेगा, तो कामसूत्र के राइटर कौन? वात्स्यायन। ठीक है। और प्रेमनिष्ठ राधिका का राइटर कौन? प्रेमनिष्ठ राधिका घनन। ठीक है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में अच्छा खासा नॉलेज रखे हैं? मैथ में। तो ये आपका तो से कुछ कीजिए। चलिए जी रितेश, आप क्लास के भी टॉपर रह चुके हैं, हर बार क्लास में टेस्ट में आपका अच्छा रैंक आता है, आप 100 में 77 मार्क्स लाए ना? तो इस बार रिजल्ट घबराने का क्या रीज़न था? आप तो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर भी आप क्लास में इतना अच्छा करने के बाद मंथली टेस्ट में इतना रिजल्ट क्यों थोड़ा सा खराब हो गया? एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, वो चैप्टर हम नहीं पढ़ पाए, इसी कारण। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आप मैट्रिक बोर्ड में कितना स्कोर करना चाहते हैं? आप बिहार से देना चाहते हैं एग्जाम कि झारखंड से? बिहार से देना। अच्छा, बिहार से देना है। तो कितना मार्क्स तक लाने का उम्मीद है आपको? 450 तक। 450। चलिए बहुत अच्छा। बताइए, आप दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया गया? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग किया गया। अच्छा, स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण। स्पेक्ट्रम से रंग उत्पन्न होता है कि श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम से अपवर्तन के बाद वो रंग उत्पन्न होता है? श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तब 7 रंग का उत्पन्न होता है और स्पेक्ट्रम पर उसे प्राप्त करता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम पर 7 रंग को प्राप्त किया जाता है। 7 रंग को शॉर्ट करने में क्या है? जानिए पिनावरा। चलो, जिसमें किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? बैगनी का सबसे अधिक होता है, लाल सबसे कम। लाल का। चलो, आपको बताना है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, इसका खोज कौन किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज रेने देकार्त नामक वैज्ञानिक ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज किया था। बताइएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष से दूरी को वाई कोटि। वाई कोटि। आपको बताना है बीटा बराबर सूत्र। बीटा बराबर -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर। टेक अ सीट। क्या आपका नाम सच में बिलवा ही है? यस सर, मेरा निकनेम। आपका रियल नेम क्या है? रियल नेम मेरा ऋतुराज कुमार शर्मा है। ठीक है ऋतुराज कुमार शर्मा जी, आप नॉमिनेट हुए हमारे सिलेक्टिव बैच के लिए, आपने 77 को स्कोर किया है, ठीक है। तो आप लड़का में अच्छा खासा अपने बैच में ड्राइंग को होल्ड करते हैं, और जब आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम, सही अपने बारे में कुछ?
जी, मेरा नाम ऋतुराज कुमार शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम चंद्रशेखर शर्मा है और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय क्लास कर्मा भगवान में पढ़ता हूँ और कोचिंग एक श्री कृष्णा ट्यूटोरियल से करता हूँ। अब हमारे कोचिंग से कब से जुड़े हुए हैं? मैं आपकी कोचिंग से लगभग 9th क्लास की स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। एक अप्रोक्सीमेट मंथ से 1.5 से जुड़े हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, तो आप कोचिंग में रहे हैं। ठीक है, आप बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा नॉलेज है? कि संस्कृत हिंदी जानते हैं और मैथ भी वैसे तो सारे हैं लेकिन आप कितना स्कोर चाहते हैं स्कोर करने के लिए 5 बोर्ड में? मतलब चाहते हैं 450 प्लस और ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। रहेगा तो आर्हेनियस के द्वारा बेस का क्या डिफिनेशन दिया गया? आर्हेनियस के द्वारा बेस फर्स्ट में वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है और उसे भस्म करते हैं। आगे आर्हेनियस ठीक है, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? OH कहते हैं, जैसे NaOH हो जाएगा तो जिसमें हाइड्रोक्साइड है। जो OH है इससे क्या लेता है साइन अपना, माइनस या प्लस? H है तो प्लस लेता है, OH माइनस लेता है। अच्छी बात है। आप बता सकते हैं घनानंद की मृत्यु किस कारण से हुई थी? सॉरी सर, घनानंद की मृत्यु किस कारण से नहीं हुई? चलिए कोई बात नहीं, आप पूछो। चलिए जी, ऋतुराज 77 नंबर लाए आप 100 में। और आप घर पर कितना घंटा पढ़ते हैं? घर पे 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं। 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं। चलिए आप बताइए, केमिस्ट्री में दहन के कितने आवश्यक शर्त? दहन के 3 आवश्यक शर्त है। पोषक तत्व की प्राप्ति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति और चलिए आपको बताना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आश्रित का सूत्र क्या होगा? आश्रित का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अच्छा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण किससे रिलेटेड है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण किससे रिलेटेड है? कौन से चैप्टर से? बहुपद चैप्टर से रिलेटेड है। अच्छा, वो बीजगणित से रिलेटेड है। बीजगणित से रिलेटेड है। आपको बताना है स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम फिजिक्स से है, जो आपतन कोण की जगह साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर दोनों नियतांक होते हैं, यानी साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे नियतांक कह सकते हैं। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल जल में हीरा का अपवर्तनांक? हीरा का अपवर्तनांक बायोलॉजी पढ़ते हैं आप? बायोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर। लाउडली बोलिए थोड़ा। यस सर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या जानते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। ये अंग यानी अच्छा हिम्मत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार आप अच्छा से तैयारी करें, ठीक है ना? और इस आप और ला सकते हैं, बैच में लग रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। आप कितना चाहते हैं स्कोर लाने के लिए 5 बोर्ड में? 90 प्लस। ठीक है, तो प्रेशर झेलने के लिए तैयार रहिए। पहले बताइएगा कि आपके बारे में पता चला है कि आप शायद रिफ्रेशर वाला भी काम करते हैं, तो अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ स्किल भी रखें, ताकि आज के टाइम पर पीआई का नॉलेज जरूरी है। लेकिन पहले आपको बताइएगा आप
क्या सर? अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Vivek Yadav. I am from Aurangabad. I study in class 10th standard. My father is a farmer and my mother is a housewife. My hobby is watching movies and my dream is make a member of parliament. That's all. तो अच्छा खासा बात है। तो अगर आप पार्लियामेंट से अगर इतना सा चाहते हैं जुड़ने के लिए, बताइएगा कि फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? सर, भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था। भीमराव अम्बेडकर बहुत ही दलित परिवार से बिलोंग करते थे। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था 1891 में। उन्होंने कई पुस्तक रचना की है, जैसे टुवर्ड्स विद्रास, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, द अनटचेबल्स एक्ट एंड कम्युनिज्म में किस तरफ आपको सबसे ज्यादा विरोध किया? जाति प्रथा को सबसे ज्यादा विरोध किया। चलिए ठीक है, उन्हीं की वजह से आज हम लोग ऐसे हैं, बहुत प्रॉब्लम को सामना पड़ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप कुछ पूछे सर। चलिए जी, विवेक यादव जी, आपका मंथली टेस्ट में 100 में 76 नंबर है। आप कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं? कौन सा सब्जेक्ट? आप तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, ताकि आप जब भी घर पर भी पढ़े तो तनिक वही वाला सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं? सोशल साइंस। वाह, चलिए बहुत अच्छा। बताइए, आप किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? बिहार की चौहद्दी सर, इसका चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये तो 10th क्लास का सिलेबस है नहीं, फिर भी आप अगर आप पार्लियामेंट तक पहुंचना है तो आप पहले बिहार के बारे में जानकारी अच्छे से रखिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कुछ हम मैथ से भी क्वेश्चन करेंगे, साइंस से भी करेंगे। तो मैथ में आपको देखते हैं क्या है नॉलेज, क्या आप कहाँ तक पढ़ाई किए, बताइए। उदर्ग रेखा और क्षैतिज रेखा, 2 रेखा होती है, एक उदर्ग रेखा और एक क्षैतिज रेखा। किस तल पर इसको हम खींचते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल पर। अगर कार्तीय तल पर 0,-5 रहे, 0,-5 में कोटि क्या होगा? -5। -5 होगा। y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष का निर्देशांक चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बताइए। केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो अभिकारक और प्रतिफल क्या? अभिकारक और प्रतिफल क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, उसके बने फलस्वरूप को प्रतिफल कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में सबसे मुख्य गैस का नाम क्या है? गैस, मुख्य गैस ब्यूटेन। उसमें एक बहुत अच्छा बात है कि एलपीजी में क्या मिलाकर डालेंगे उसका रिसाव का पता चले, यानी कि गंध का पता चले। एलपीजी में आखिर क्या मिलाकर डालते हैं उसका गंध का पता चल सके। अगर लीक हुआ गैस उसका गंध किस कारण? बहुला का सूत्र क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। शून्यांकों की संख्या कैसे चुनेंगे? क्षैतिज रेखा पर जितनी बार कटती है उतनी संख्या। अच्छा, मूल बिंदु जो आप पढ़े हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज करता कौन है? हाँ? मूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज करता कौन है? रेने देकार। और द्विघात समीकरण में जो मूल का सूत्र है वो कौन खोजा? वो वैज्ञानिक कोई खोजोगे ना, वो खोज कौन की? मूल का सूत्र। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। या यकृत लीवर बोल सकते हैं।
चलिए ठीक है। मदर कितना होता है कैसे? itself. My father name is Rajesh Kumar Sinha. My mother name is Babita Kumar Sinha. My father is businessman and my mother is homemaker. My favorite game is badminton and my hobby is book reading. That's all. Thank you. ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका बुक रीडिंग अगर अच्छा है तो बताइएगा किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं? साइंस में अच्छे हैं। ठीक है, तो आपके ग्रुप में भी तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उसमें सिर्फ अकेला आपका जो सिलेक्ट हुआ है, तो कृपया करके आप अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिएगा, कम से कम कुछ करें वो लोग भी आगे रहेगा। आप अच्छे खासे हैं तो लवन को आप क्या सोचते हैं? लवन से क्या सोचते हैं? लवन भस्म और क्षार में एक लवन का निर्माण करते हैं। लवन उदासीन होता है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आर्हेनियस के द्वारा भस्म क्या परिभाषा है? आर्हेनियस के द्वारा भस्म जल में मिलकर आर्हेनियस के अनुसार भस्म जल में मिलकर इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। अच्छा, और हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में कुछ जानिए आप? वो OH माइनस के बारे में कुछ जानते हो? मैंने थ्योरी निकलता है पानी लेने के बाद भस्म। अच्छी बात है। हमारे शरीर का सबसे बेकार रंग कौन सा है? ठीक है, मामले तुम लोग कौन सा ले सकते हो? उत्तर लेंस। ठीक है सर, आप चलिए जी, अनुष्का कुमारी नाम है आपका? यस 100 में 76 नंबर लाए हैं मंथली टेस्ट में। यस। आप घर पर कितना घंटा पढ़ते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा पढ़कर इतना नंबर ले आन दिया। बहुत टैलेंटेड बच्ची है। मैथ में रुचि है आपका? यस। रुचि है। बताइएगा, बहुपद में फार्मूला कितने तरह से बना सकते हैं? बहुपद में फार्मूला कितने तरह से बनता है? कौन कौन से आधार पर फार्मूला बनता है बहुपद का? बहुपद के सूत्र हम लोग कितने तरह से पढ़ते हैं? 3 तरह से। कौन कौन? -b/a। ये नहीं पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुपद का सूत्र को हम लोग कितने तरह से पढ़ते हैं? जैसे द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग 2 तरह से। तो यही चीज हम पूछ रहे थे कि बहुपद का सूत्र हम लोग कितने तरह से पढ़ते हैं? तो 2 तरह से पढ़ते हैं, एगो द्विघातीय और एगो त्रिघातीय। यही मैंने मैथ में उतना इंटरेस्टेड नहीं है ना। चलिए, कोई बात नहीं। SST का नॉलेज है आपके पास? थोड़ा। ज्योग्राफी पढ़ते हैं? यस। संसाधन के बारे में क्या जानते हैं? संसाधन वैसे वस्तु जो हमारे जीवन में कार्य करने की उपलब्धियों को आसान बनाता है, उसे संसाधन क्या 100 में से उस लड़के बैच में आने के लिए आपको कुछ पूछा जाएगा ताकि आप प्रेफर है कि नहीं। प्रेफर अपने बारे में कुछ बताइएगा। My name is Muskan Kumari. I live at Aurangabad, Bihar. I read in class 10th. My father's name is Santosh Kumar. He is teacher. My mother's name is Anu Devi. She is housewife. चलिए, अच्छी बात है। बताइए किस सब्जेक्ट में आपको रुचि ज़्यादा है? Maths. ठीक है, अच्छी बात है। ओवरऑल कुछ साइंस, SST, हिंदी, कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट है ना? ठीक है, बताइएगा तो बैचलर के बारे में आप क्या जानते हैं कुछ? इनका जन्म 6 दिसंबर 1828 ईस्वी को हुआ। 23 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था और इन्हें नाइट की उपाधि मिली थी जो रानी विक्टोरिया ने दी थी। और इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को। आप हनन की मृत्यु बता सकते हैं कैसे हुआ? कोई बात नहीं। तो अथर्ववेद में कितनी नारियों का उल्लेख किया गया? अथर्ववेद में 5 नाम जानते हैं आप? बताइए। यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्रावती और वांगांगुरी। चलिए, मुस्कान कुमारी, आप
एग्जाम दिए थे मंथली टेस्ट, इसमें 76 नंबर लाए हैं आप। मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि है, अभी आपने बोला कि मैथ सर बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। बताइए प्रतिस्थापन विधि का बनाने का तरीका क्या है? प्रतिस्थापन विधि, पहले समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं और फिर समीकरण सेकंड में उसको रखते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, फिर जो x का मान निकलता है उसको समीकरण फर्स्ट में डालकर उससे y का मान निकालते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, हम समझ सकते हैं। ब्रज गुणन विधि जानते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं? 5 पांचों का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रजनन विधि और आलेखीय विधि और चलिए ठीक है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? हवा में प्रकाश की छाप बटा किसी माध्यम में प्रकाश। और पहले आप अपने बारे में बताइएगा कुछ सर। Good morning, sir. I am Rani Kumari from Ganvi Aurangabad, Bihar. I read in class 10th. My hobby are dancing and watching TV and reading. My father's name is Mr. Vinod Kumar Singh. He is a businessman. My mother's name is Kunjan Devi. She is a housewife. I have 2 brothers and 2 sisters. Thank you. चलो ठीक है, ये थैंक यू बोलना चाहिए लास्ट में ना, ये सब होता है रखने वाली बात। ये तो बात नहीं रहेगा कि आप किस चैप्टर चाहते हैं, एकदम अच्छा खासा नॉलेज है, मतलब किस सब्जेक्ट वाइज Physics. इस अच्छा खासा नॉलेज आपके पास, चलो अच्छी बात है। रहेगा तो आप मान नेत्र का सबसे अति जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? लगाओ सिलेरी मार्क्स में इसका क्या है? Ciliary muscle से आपके नेत्र लेंस के ऊपर पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो फिर इसको कैसे बोले जाता है? डायवर्ट है आपका। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद। हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पूछे। अल्फा प्लस बीटा -b/8 हाँ ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है? a बराबर b2 + r। आपको बताना है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? लाफिंग गैस का सूत्र? NaCl। तो नमक का सूत्र? ना सर, नमक का NaCl काफी रसम। चलिए थैंक यू। ठीक है, देखो सिक्स, थैंक यू सर। आप 100 में 75 स्कोर किए सर जी, लेकिन हम पूछना चाहेंगे आपको से कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप पहले बहुत अच्छे थे, उधर डिक्लाइन कैसे हो रहा है? पढ़ने में पहले बहुत आप अच्छे ध्यान देते थे। अच्छा, जैसे आपका मार्क्स था, एक रैंक कैसे गिर रहा था? सब पढ़ते हैं अभी भी, लेकिन हमको दिक्कत होता है ना कि मतलब मैथ कुछ समझे होता है ना, कोई सिलेबस के ज़्यादा टाइम मतलब देना पड़ता है। मतलब कोई बच्चा 3 घंटा में कर पाता है तो हम उसको 4 घंटा 5 घंटा कर पाते हैं। कोई बात नहीं, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, आपका प्रॉब्लम अलग है। जो चीज़ आपको ना है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके पीछे पड़ी तभी वो आपको आ सकता है। और अभी प्रेजेंट हमको मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, आजकल तो क्लासरूम में आपको तो कोचिंग में आपको सब कुछ सुविधा मिल रहा है, आप पढ़िए। तो डाउट रहे आप शाम को भी आइए और कीजिए, फिर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अपने आप को डिक्लाइन नहीं कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, बट अपने आप को हमेशा उसी रैंक पर रखिए। भूल जाते हैं थोड़ा जल्दी से, रिविजन करना पड़ेगा। रिवीजन। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सरोजित अपनी बात बताइएगा, अपने बारे में बताइएगा आप पहले। My name is Sarojit Kumar. I study in class 10 at प्रेमिक उच्च विद्यालय नियर करना वाला। My father name is Jitendra Mehta. I live in Karwala. चलो ठीक है। क्या बता सकते हैं विवेकानंद को किस प्रकार की स्मृति हुई? मृत्यु प्रधानमंत्री ध्यानानंद जब प्रेम वाट का जंगल में जब बुक लिख रहे थे अपनी सुजान के अथी में होने के वियोग में, तभी नादिर शाह अपने सैनिकों के साथ
ध्यानानंद के पास आता है, क्योंकि उनको लगता था कि उनको पास ध्यानानंद के पास मतलब कि सारा धन है, सोना वोना मुगल वंश से वापस लौटने के बाद। तो फिर नादिर शाह ध्यानानंद से कहता है कि राज 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 3 बार सोना। तो ध्यानानंद कहते हैं हाँ बोले जड़ 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 3 बार सोना। तो ध्यानानंद कहते हैं राज 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 धुल लेते हैं। उसी पर नादिर शाह सैनिकों का आदेश देकर गला काट कर चलिए अच्छी बात है। आप पहले फर्स्ट बच्चे जिसको इस को पता है, बट जो जब याद है ना सौगात खड़े नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या आंसर हुआ सर? कैसे जो आप जवाब दिए ना उसके बारे में सिर्फ आप ही जवाब दे पाए, अभी सब गायब के दिमाग से। चलिए अच्छी बात है। गुरु नानक के बारे में क्या जानते हैं? गुरु नानक का जब 1478 में तलबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, और इनका जन्म स्थान नानकान साहब जो अभी पाकिस्तान में है, और गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई थी। जिन जो कैरेक्टर है, ठीक है, जिन जो कैरेक्टर है आजकल की चीज पर ज्यादा उपदेश कर इकोलॉजी इकोलॉजी किस रिलेटेड होता है? इन्वायरमेंट। बहुत अच्छी बात है। पूछिए सर। मिस्टर सर्वजीत कुमार, आप 75 नंबर लाए हैं मंथली टेस्ट में। आपका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैथ अभी हो रहा है। तो मैथ क्या क्लास में समझ में नहीं आ रहा है या समझ आता है सर, और सॉल्व भी मतलब कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा दिन बाद भुला जाते हैं। अच्छा ठीक है। उसी में रिवीजन करने से ज़्यादा करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या? दूरी हाँ रूट अंडर x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। अवतल दर्पण में भिन्न की दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण में भिन्न की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल। आपको बताना है अम्ल का भौतिक गुण 3 गो बताइए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच होता है, अम्ल ये प्रकृति की होता है, तो अम्ल का स्वाद 6 से 7 0 से 7 के बीच होता है। और अम्ल सर चलिए कोई बात नहीं। चलिए बहुलक का सूत्र क्या है? L प्लस F1 माइनस F1 बटा 2 F4 माइनस F1 माइनस F2 गुना H। ठीक है। थैंक यू सर। सर पढ़ाई में जो मेन रीजन बताइएगा वो दिक्कत नहीं। घर पर सर थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। घर पर एक्स्ट्रा पढ़ाई मिल जाना करने के लिए क्या जिसका मतलब पढ़ रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सुबह सुबह उठिएगा, क्लास आपका शाम का है, सुबह सुबह उठिए, थोड़ा सा दौड़िए कीजिएगा ना, आपका क्लास में थी मन लगेगा घर पर, ठीक है। और जो चीज़ सोशल मीडिया अगर यूज करते होगा तो उससे दूर रहिए। आपका नाम नैतिक है तो नैतिकता में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आपका 75 नंबर आया था 100 में से, तो आप सिलेक्ट तो हुए हैं, बट करते हैं नहीं तो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में क्या जानते हैं? अम्ल के बारे में क्या जानते हैं? अम्ल जल में मिलकर हाइड्रोजन प्लस देता है। तो ठीक है। अच्छा श्वसन के बारे में क्या जानते हैं? केयरफुल रहो, आराम से बताइए। श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और कितने प्रकार के श्वसन होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। ठीक। आप कुछ पूछिए सर। नैतिक कुमार, जिस समय आप 9th क्लास में श्री कृष्णा ट्यूटोरियल ज्वाइन किए थे, उस समय आपका मार्क्स बहुत अच्छा आता था। इन नर्वस होने का क्या रीजन है? क्या मैंने कुछ घर का प्रेशर है? तो क्यों नहीं पढ़ने में मन लग रहा है? अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आपका परिवार बिखर जाएगा।
सबसे पहले आपको हम एक बहुत अच्छा सलाह दे रहे हैं कि अच्छे विद्यार्थी वही कहलाते हैं जो आप अपना कर्तव्य को सही ढंग से पालन करें। अभी आपका कर्तव्य है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए, आप मैथ में रुचि रखते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में रखते हैं। चलिए, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष में हमें किसी भी दूर वस्तु या निकट वस्तु हमें नहीं दिखाई देता। बहुत अच्छा। मूल बराबर सूत्र क्या होता है? मूल बराबर -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा ये मूल का सूत्र बनाया कौन वैज्ञानिक? श्रीधराचार्य। आपको बताना है माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप क्या है? माध्यिका का फार्मूला क्या है? माध्यिका का फार्मूला n+n/2 माइनस c बटा। चलिए, कोई बात नहीं नैतिक, अच्छा सा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। मेरा नाम सूरज है, तो आप सूरज की तरफ चमकने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप 100 में से 75 पर स्कोर किए हैं हमारे सिलेक्टिव बैच के लिए, ठीक है। तो बताइएगा कि आप कितने सारे दोस्त थे, लेकिन 200 में से आप सिलेक्ट हुए। 200 को मिस करने का कारण क्या दोस्त गंदे हैं? नहीं, जैसे कि मैंने पढ़ते नहीं उतना, हम पढ़ते हैं। अच्छी बात है। तो उसी पढ़ने के आधार पर कुछ पूछा जाएगा आपसे, रहेगा कितना पढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ एक पुस्तक का नाम रहेगा। एक मिनट याद है, उसके बाद में तस्वीर निवास किस भाषा के ग्रेड? गुजराती। आप इसमें भी थोड़ा सा नेक्स्ट ऋग्वेद में क्या होती कभी कभी ऋग्वेद में 5। अच्छा, आप इसमें भी आप कुछ देखिए सूरज, बात है कि सबसे ज्यादा मैट्रिक एग्जाम में चोरी कर कर पास होना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। बिहार के बच्चे परीक्षा में चोरी कर कर अच्छा रिजल्ट लाते भले हैं, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। आप घर पर बहुत अच्छा तरीका से और अच्छे ढंग से मेहनत करें। आप नर्वस क्यों? आपको याद है फिर भी आप सब नर्वस में गलती करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप डर रहे हैं, आपके अंदर डर छिपा है। आप कैमरा के नीचे बैठे हैं तो डर क्यों रहे? आप सूरज है, सूरज का मतलब चमकना, क्यों डर रहे हैं? चलिए बताइए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? मोमबत्ती से कितने तरह की ज्वाला निकलती है? 3 तरह। कौन? प्रकाश मान मंडल, प्रकाशहीन मंडल और एक केंद्रीय मंडल। आपको बताना है अल्फा माइनस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। बोले ना कि आप नर्वस हैं, फिर से कोशिश कीजिए। अल्फा माइनस बीटा का सूत्र क्या होता है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? x³ + bx² + cx + d। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। यस सर। आपने 100 में 73 स्कोर किया है सिलेक्टिव बैच के लिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पूछा चाहेंगे हम आपसे, आराम से होपफुली जवाब दीजिएगा। आप रहेगा कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है, उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? कई लोगों का नाम देगा। हुवर्ड सुधराज, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अच्छा, खाना की कुछ पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप? यस सर। विरह लीला, रसकेली बली और सुजान सार। अच्छा, ठीक है।
वो जो हमारे कन्नड़ के साहित्य के सबसे अच्छे रचनाकार कौन? सातवाड़ी होगा कन्नड़ कन्नड़ भाषा का श्रीनिवास जी। श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास जी का कहाँ पर हुआ था जन्म आपको पता है? श्रीनिवास जी का जन्म अच्छा, आप रूसी क्रांति से क्या सोचते हैं? रूसी क्रांति 1789 ईस्वी में क्या शाही शासन के खिलाफ हुआ? ठीक है, कुछ सुना। पुष्पेंद्र कुमार, एक बात बताइए, पढ़ते कितना घंटा? 3 से 4। 3 से 4 घंटा में तो 450 का स्कोर नहीं पा रहे, या 450 नहीं पा रहे। 450 का स्कोर करने के लिए कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। आप अपना समय को और बढ़ाइए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर देखिए, गरीब घर के बाल बच्चा बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आखिर हम अमीर कैसे बने। पढ़ाई एक अच्छा जरिया, उसको अमीर बने। आज पहला आपका अटेम्प्ट है, थोड़ा सा अच्छा से जो भी चीज़ इसमें गलती हुआ है अगला बार इसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बड़ी कोष्ठ, x1 छोटी कोष्ठ, y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटी कोष्ठ, y3 माइनस y1 प्लस x3 छोटी कोष्ठ, y2 माइनस y1। सॉरी सर। पता है कि आप नर्वस हैं, कोई बात नहीं, समझ लो। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? चलिए, खड़िया के सूत्र बताइए। CaCO3। अच्छा, आपको बताना है बहुलक का सूत्र। L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F1 गुने H। नर्वस हो जाना, फिर से। F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F1 इंटू H। 21 नंबर आया ना इस बार ना? हाँ, इस बार। आप क्लास के टॉपर विद्यार्थी हैं, इस बार इतना रिजल्ट कम आने का रीजन? सर, मेरा बीच में क्लास 10 दिन छूट गया था। बीच में आपका तबीयत खराब होने के कारण, बीच में 10 दिन क्लास गैप होने के कारण रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया है। 71 नंबर ही रह गया। चलिए, आपका स्कोर कितना तक हो सकता है मैट्रिक बोर्ड में? आप क्या अनुमानता लगाएं? अनुमान तो लगा 400 450 प्लस ही आएगा, लेकिन 450 प्लस। लेकिन फिर मेरा हैंड राइटिंग भी खराब है। चलिए, कोई बात नहीं। एक कहावत में कहा गया है कि करत करत अभ्यास करत जड़मत होत उदान, रसरी आवत जात के सिर पे पड़त निशान। आप जब तक अभ्यास करते रहिएगा तब तक सीखते रहिएगा। राइटिंग कभी ना कभी सुधरबे करेगा, क्या? चलिए, आपको सिलेक्टिव बैच के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कि आप जवाब देते हैं कि नहीं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा आपको लगता है? मैथ, हिंदी। अच्छा, पढ़कर आप बनना क्या चाहते हैं? ऐसा तो सोचे मोटिव नहीं है। आपका कोई मोटिव नहीं है? अभी नहीं है कुछ सोचे नहीं। अच्छा, अभी सोचे नहीं है। चलिए, कोई नहीं। बताइए, आप संरेख कराने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ी कोष्ठ छोटी कोष्ठ x1 बड़ी कोष्ठ x1 छोटी कोष्ठ y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटी कोष्ठ y3 माइनस y1 प्लस x3 छोटी कोष्ठ y1 माइनस y2 बड़ी छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बराबर 0। वेरी गुड। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaO4 into half H2O। परस्वेद लवण क्या है? प्रस्वेद में लवण वैसा लवण जो पसीज कर उष्मा के रूप में मुक्त होता है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। पूछिए सर। कौन सी हिंग मार्क क्या?
हो ची मिन मार्ग क्या है? सर किस हो ची मिन मार्ग क्या है? शायद आप पढ़े हुए वियतनाम के राष्ट्रवादी अब बताइएगा, जो नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे आदमी है, तो घनानंद के बारे में क्या जानते हैं? घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। और घनानंद प्रेम के पीर कवि है। घनानंद ने 3 रचनाओं को रचा है, वीरलीला, सुजान सागर, रसकेली बली। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये श्रीनिवास कहाँ के राइटर है? दही वाली बाबू कहाँ के राइटर? कन्नड़ सतकौड़ी होता उड़ीसा। अच्छी बात है। बी आर नारायण किस कहानी के ट्रांसलेटर? दही वाली बाबा ललित सिंह यादव। ललित सिंह यादव किसके राइटर? जाति प्रथा श्रम विवाह।